नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने क्लास 12 रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 19 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। हमने वहां पढ़ा था कि एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की वर्किंग क्या होती है, उसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है और साथ ही साथ उस टेलीस्कोप से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यह भी हमने कल डिस्कस किया हुआ है। आज हम यहां पर एक दूसरे टाइप के टेलीस्कोप के डिस्कस करने जा रहे हैं जो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी उसका एक खास नाम क्या है, कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और हमारे सिलेबस में भी है। इसलिए आज हम इसको यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट से कोई पेन निकालो और हिंट डालो, क्या, कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, यहां पर एक वर्ड आया है क्या, रिफ्लेक्टिंग। अब रिफ्लेक्शन किससे होता है भाई? लाइट का। जब भी हमारे पास कोई एक साइनी सरफेस होती है तब वो साइनी सरफेस लाइट का रिफ्लेक्शन करती है। अब हमने एक साइनी सरफेस के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे मिरर क्या है, इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। हमने डिफरेंट टाइप के मिरर भी पढ़े हैं, जैसे प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो इस टाइप के टेलीस्कोप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक मिरर चाहिए। और वो भी कैसा मिरर, एक कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर ऐसे हेड डालनी आपने इस तरह से, कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आपकी हेडिंग होगी। उसके नीचे सबसे पहले हेडिंग क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस तरह से एक कॉनकेव मिरर चाहिए। अब इस कॉनकेव मिरर की कुछ खासियत हैं। क्या खासियत है भाई? पहली बात तो ये है कि इस कॉनकेव मिरर का जो अपर्चर है वो बहुत बड़ा है। अपर्चर कहने का मतलब ये जो डायमीटर होता है ना, उसका जो सर्कुलर इस तरह से सरकमफ्रेंस होता है, उस सर्कुलर पार्ट का ये जो डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट डेटा बताऊं तो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 10 मीटर ज्यादा नहीं होगा, 2, 4, 6 मीटर इस ऑर्डर का इसका डायमीटर होता है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो डायमीटर है वो लगभग 2 या 4 मीटर के आसपास का है। एक अनुमान के लिए आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मेरा कमरा है या फिर आपके घर में भी आपका कमरा होगा। एक काम करो, ऐसे छत की ओर देखो और छत में जो छत को कैसे होती है, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप की होती है, उसको ऐसे सर्कल में ऐसे काट दो। एक सर्कल काटो उसमें यूं करके, उस सर्कल का जो डायमीटर निकल के आएगा ना, लगभग लगभग इसका डायमीटर भी उतना ही होगा। ये जो मेरे पास ये जो अपर्चर है ये भी लगभग लगभग उतना ही होगा, ठीक है। ये एक अनुमान है। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है। तो एक हमने क्या ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया। अब इस कॉनकेव मिरर के सेंटर में यहां पर क्या कर दिया भाई, एक होल कर दिया। तो हियर वी हैव ए होल एट द सेंटर ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सेंटर में क्या है, इस तरह से होल है। अब इसको ऐसे अड़ाना भी है या बोल सकते हैं थोड़ा सा को सपोर्ट देना है। इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने यहां से एक ऐसे बाउंड्री बना दी, ऐसे फ्रेम लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। और एक फ्रेम यहां से लगा दिया यूं करके, ठीक है। तो ये क्या लगा दिया, इस तरह से फ्रेम लगा दिए। अब जो टेलीस्कोप होता है वो किस काम आता है, जो दूर रखी हुई वस्तुएं हैं उनको देखने के काम आता है, जैसे मून हो गया, स्टार हो गया, पेंड हो गया, एक्स्ट्रा। तो मान लिया यहां कहीं मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, जो कि बहुत फार ऑब्जेक्ट है या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, और अज्यूम करो ये इसका सेंटर है तो इसका पोल भी यही होगा। तो ये इसको मान लिया ये क्या है, ये जो मेरे पास कॉनकेव मिरर है इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है। अब इस ऑब्जेक्ट, जो ये ए बी ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, जब भी इससे लाइट रे आएंगी तो कैसे होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और अज्यूम कर लिया मैंने वो जो लाइट रे हैं इस प्रिंसिपल एक्सेस के भी पैरेलल हैं। तो यहां से लाइट रे ऐसे आई, एक लाइट रे यूं करके ऐसे आई और दूसरी लाइट रे यूं करके ऐसे, दो लाइट रे ले ली मैंने, एक यहां ए से आई, दूसरी कहां से आई भाई, बी से आई। इस तरह से लाइट रे इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। अब सवाल यह है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कहां जाएंगी। हम सब जानते हैं जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकल पॉइंट पे मिलती हैं। तो यहां कहीं फोकल पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। मान लिया यहां पर वो फोकल पॉइंट है, दिस इज अवर एफ। ये एफ क्या है भाई, फोकल पॉइंट है। किसका फोकल पॉइंट है, इसका फोकल पॉइंट है। दिस इज अवर कॉनकेव मिरर। अब ध्यान से मानना बात को, जब पहली बार इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई तो किस पर पड़ी, इस कॉनकेव मिरर पर पड़ी।
कल क्या हो रहा था, जब पहली बार लाइट रे आ रही थी तो किस पर पड़ रही थी, ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ रही थी। तो ये जो मेरे पास आज ये मिरर है, ये किस तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो दिस मिरर एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्टिव, किस तरह काम कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्योंकि किसको फेस कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है। क्या किया, ये जो मिरर है मेरे पास, जिसकी फोकल लेंथ सॉरी जिसका अपर्चर बहुत बड़ा है, सबसे पहले जो लाइट रे यहां से आई, इस ऑब्जेक्ट से आई, किस पर पड़ी, इस कॉनकेव मिरर पर पड़ी। इसलिए किस तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव मिरर की तरह काम कर रहा है, यानी सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है। ठीक है बात इतनी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। तो इस तरह से लाइट रे क्या होंगी, इस फोकल पॉइंट से पास होगी, और ये लाइट रे भी यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और इस फोकल पॉइंट से इस तरह से पास होगी। यानी इमेज कहां फॉर्म करेगा, इस एफ पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। और कैसी इमेज फॉर्म होगी बताओ भाई, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हमें क्या करना है, ये जो मैंने लाइट रे यहां से आ रही थी ना, इसके पाथ में मैं क्या करूंगा, एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दूंगा। मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, इसके पाथ में कि मैंने यहां पर क्या लगा दिया, इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। तो हियर वी हैव ए कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर मैंने इस तरह से एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया इसके पाथ में। ये जो लाइट रे यहां पर कहां फोकस हो रही है, इस एफ पॉइंट पर फोकस हो रही है। तो इसके रास्ते में मैंने इस तरह से एक क्या लगा दिया, एक कॉनकेव मिरर लगा दिया। तो हियर वी हैव ए कॉनकेव मिरर इन दिस वे। अब ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर किस पर पड़ेगी, इस कॉनकेव मिरर पर पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने इसके रास्ते में क्या लगा दिया, इस तरह से एक कॉनकेव मिरर लगा दिया यूं करके, और ये लाइट रे ऐसे आई और इस पर पड़ी यूं करके, यहां से आई और ऐसे पड़ी। क्या अब लाइट रे यहां पहुंचेगी, नहीं भाई, यहां लाइट रे अब नहीं पहुंचेगी, अब यहां लाइट रे नहीं पहुंचेगी। अब होगा क्या फिर, ये जो मैंने यहां पर कौन सा मिरर लगा रखा है, कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है। तो दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, ये जो लाइट रे यहां से आ रही थी, इनको दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा, और इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे यहां पर कि यहां पर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कहां जाएंगी, इस पॉइंट पर। यानी जो ये होल यहां पर बना हुआ है, इस होल के जस्ट आउटसाइड इस पॉइंट पर फोकस करेंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इज आई। क्या बोला मैंने, कि मैंने इस कॉन्वेक्स मिरर को इन दो लाइट रे के रास्ते में इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इन दो लाइट रे को यहां से दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा और इस होल के जस्ट आउटसाइड इस पॉइंट पर फोकस करेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जब ये मेरे पास मिरर जो यहां पर मैं लगा रखा है, जब ये मिरर यहां पर नहीं था तो इमेज कहां बन रही थी, यहां बन रही थी। नाउ जैसे मैंने यहां पर क्या लगाया, दोबारा से मिरर लगाया, नाउ दिस इमेज जो कि यहां पर फॉर्म होने वाली थी, अगर जब यहां पर नहीं था, जब यहां पर जो इमेज फॉर्म हो रही थी, नाउ दिस इमेज एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर this mirror and final image will be formed at this point which is just outside this hole, जो कि इस होल के जस्ट आउटसाइड है। अब ध्यान सुनना बात को, यहां पर जो इमेज बनती वो कैसी थी, इन्वर्टेड। नाउ दिस इन्वर्टेड इमेज एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो भी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये कौन सा मिरर है मेरे पास, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसी इमेज बनाएगा, यहां पर ये इन्वर्टेड इमेज यहां बनाएगा, बिकॉज ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है, जो कि इसके लिए क्या है, जो इसके लिए जो ये मेरे पास यहां पर क्या था, जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहां कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। नाउ दिस इन्वर्टेड इमेज एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर एंड द फाइनल इमेज विल बी ऑल्सो इन्वर्टेड। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो भी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो दिस इमेज इज ऑल्सो इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अब मुझे इस इमेज को देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक आई पीस लगा दूंगा। तो यहां मैंने क्या लगा दी, इस तरह से एक आई पीस लगा दी, और लाइट रे यहां से ऐसे इस पर पड़ेगी और मुझे ये इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी। इट मीन दिस इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, और मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर देख लूंगा। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एक सिंपल सा, ये क्या लगा दी मैंने, आई पीस लगा दी, आई पीस, और यहां मेरी क्या लगी होगी, इस तरह से आंख लगी होगी, यहां से मैं देखूंगा और मुझे ये इमेज यहां पर इस ऑब्जेक्ट की दिखाई देगी। ठीक है, तो दोबारा से एक बात समझते हैं कि हो क्या रहा है। यहां पर मेरे पास यहां पर तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है, मेरे पास इस तरह से एक कॉनकेव मिरर है, एक मेरे पास यहां पर क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है,
और यहाँ मेरे पास क्या लगी हुई है, एक आईपीस लगी हुई है। सबसे पहले क्या हुआ, ये जो मेरे पास इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे इस तरह से आई और इस पर इंसिडेंट हुई, इस पहले वाले ऑब्जेक्टिव मिरर पर ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई। इस ऑब्जेक्टिव मिरर ने क्या चाहा कि ये लाइट रे कहाँ मिल जाए, इस फोकल पॉइंट पे मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मिलेंगी नहीं क्योंकि बीच में मैंने क्या लगा दिया, इस तरह से एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। नाउ जो इमेज यहाँ फॉर्म होती वो यहाँ फॉर्म हुई तो नहीं, लेकिन हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकली कि इमेज अगर यहाँ फॉर्म होती, दिस इमेज विल एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर एंड द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। और अगर यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड है तो यहाँ भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना आपको? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, नाउ नेक्स्ट हिंट डालो मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, अब जैसे हम सब जानते हैं दो केस आते हैं इसमें। पहला केस क्या आता है, केस फर्स्ट, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। देखो भाई, यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला है जो हमने कल डिस्कस किया था। सिंपल फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस का एफ ई अपॉन डी। ये हमारा क्या है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और हमने कल भी जो फॉर्मूला ड्राइव किया था सेम ही निकल के आया था। लेकिन यहाँ पर जो एफ नॉट है वो क्या है भाई, जो एफ नॉट है मेरा, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉनकेव मिरर है। जो एफ नॉट है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब मिरर है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है, और इस एफ नॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस एफ नॉट विल बी इक्वल टू इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पर क्या है हमारे पास, एफ ई है। अब एफ ई क्या होगा, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया। ओके, नाउ डी हम सब जानते हैं कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन डी है। केस सेकंड क्या होता है हमारे पास, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही होगी, देन तो लिख के चलेंगे, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तब फॉर्मूला क्या होता है, तब आपको फिर अगेन याद करना पड़ेगा। देन m का फॉर्मूला होता है क्या, एफ नॉट अपॉन एफ ई के बराबर। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसे हमने कल डिस्कस किया था, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी वही फॉर्मूला है, यहाँ भी वही फॉर्मूला है, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मेरे पास m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई आ गया। ठीक, सॉरी 0 नहीं, ये टर्म 1 हो जाएगा। क्लियर बात? ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब यहाँ पर आता है क्या कि कौन सा टेलीस्कोप अच्छा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अच्छा है या फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अच्छा है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमारे पास क्या लगे होते हैं, इस तरह से मिरर लगे होते हैं, और जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है वहां क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, यही हमारा नेक्स्ट सवाल भी है। तो आंसर बड़ा सिंपल सा है भाई कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं जो आज हमने पढ़ा वो अच्छा होता है इन कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब ऐसा क्यों होता है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। पहला एडवांटेज क्या है, ए कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर हैव हाई गैदरिंग पावर एंड एब्जॉर्ब वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट देन द लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप is very bright, so even very distant or faint star can be easily viewed। देखो बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो हमारे पास मिरर होता है उसकी जो गैदरिंग पावर होती है वो हाई होती है,
और जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो लेस होती है, यानी लेस लाइट वहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जो लेंस के केस में जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको इमेज बहुत शार्प नहीं देखने को मिलती या ब्राइट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं या उसका यूज़ करते हैं तब हमें इमेज बहुत ब्राइट देखने को मिलती है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं या जो फेंट स्टार हैं उनको भी हम इजीली देख पाते हैं। ये तो पहला इसका यूज हो गया, बोलते हैं पहला इसका फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या है भाई, ड्यू टू लार्ज अपर्चर द मिरर यूज्ड द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैज़ हाई रिजॉल्विंग पावर। उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो हाई होती है, तो इमेज अपने आप ही हमें अच्छी देखने को मिलेगी। थर्ड हमारे पास क्या है, द मिरर रिक्वायर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ वन सरफेस ओनली, सो इट कॉस्ट लेस, यानी मच लेस टू कंस्ट्रक्ट ए रिफ्लेक्टेंस टेलीस्कोप देन ए रिफ्रैक्टेंस टेलीस्कोप इक्विवेलेंट ऑप्टिकल क्वालिटी। यहाँ पर ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेंस होगा, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे, दिस इज ओवर रिफ्रैक्टेंस, ठीक है। यानी जो रिफ्रैक्टेंट टेलीस्कोप होता है वो कॉस्टली होता है इन कंपेयर टू रिफ्लेक्टेंस टेलीस्कोप, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या लगाना होता है, एक मिरर लगाना होता है, और लेंस को बनाना वैसे भी एक महंगा काम है। लेंस महंगे होते हैं और मिरर सस्ते होते हैं, इसलिए जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो हमें चीप या बोल सकते हैं सस्ता पड़ जाता है, ठीक। ये तीसरा फ़ायदा हो गया। चौथा फ़ायदा क्या है भाई, ए लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर टेंस टू बी वेरी हैवी, बहुत भारी होगा भाई, लेंस है उतना मोटा, अगर हम बड़े से अपर्चर का लेंस बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली बात है हैवी होगा, एंड देयर फोर डिफ़िकल्ट टू मेक एंड सपोर्ट बाई इट्स एज। देखो लेंस के केस में होता क्या है, मान लिया ये मेरे पास एक लेंस है इस तरह से, अगर मैं इस लेंस का टॉप व्यू देखूं तो ये लेंस मुझे ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो इसको सपोर्ट मैं सिर्फ किनारे से कर सकता हूँ, यहाँ पर एक क्लिप लगा दूंगा, यहाँ एक क्लिप लगा दूंगा, यहाँ एक क्लिप लगा दूंगा, यहाँ एक क्लिप लगा दूंगा, तो इसको सिर्फ साइड से मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको बीच से सपोर्ट नहीं कर सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पीछे से एक बड़ा सा कुछ लगा दिया यूँ करके, ऐसा ढक्कन लगा दिया पीछे से ताकि सपोर्ट लगा दो, तो गत्ता लगा दिया पीछे से, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट होता है और यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होना है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होना है तो लाइट ने आर पार जाना है यहाँ से। अगर आप पीछे से कुछ बड़ा सा एक सपोर्ट लगा दोगे तो लाइट आर पार नहीं जा पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम किसकी बात करें, मिरर की बात करें, ऑन द अदर हैंड ए मिरर ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल क्वालिटी वेज लेस, उसका वेट भी कम होता है, एंड कैन बी सपोर्टेड ओवर इट्स इंटायर बैक। देखो आपको अगर मैं एक मिरर का डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये मेरे पास क्या है, मिरर है। अब अगर मैं मिरर के इस साइड से दूसरे साइड से यहाँ पर बड़ा सा सपोर्ट लगा दूँ तो क्या उससे इसका जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर होना है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? ये मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा दिया, इस सपोर्ट से क्या हुआ, इसकी मजबूती बढ़ गई। पहली बात तो ये है, इस सपोर्ट से इसकी मजबूती बढ़ गई, और यहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्शन होना है लाइट का वो भी क्या हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ। लेकिन अब जैसा सपोर्ट मैंने यहाँ लगा रखा है वैसा सपोर्ट मैं इस केस में भैया नहीं लगा सकता, ठीक है। तो वही ये कहना चाह रहा है। तो ये क्या है, इसका एक फ़ायदा है, इससे इसकी मजबूती बनती है, इसकी स्ट्रेंथ बनती है और इसकी बढ़ती है, और इससे ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये क्या है भाई, कुछ इसके इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं। और इसलिए जो हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है वो अच्छा होता है इन कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये कभी कभी आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें से 3 नंबर का डेरिवेशन होगा और 2 नंबर का आपसे ये पूछ लेगा भाई क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये क्या था आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।